खस्ता हाल रोड अटीना गांव सिख कॉलोनी बैरवा में सिख बिरादरी ने कहा कि मसले पर काबू पाने के लिए नया ट्रांसफार्मर लगाने का मुतालबा किया है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बडगाम पर जोर दिया कि वो सिखों की तलाश करे। कॉलोनी अटीना गांव बैरवा के मकीनों का खामोश एहतजाज रहा। अटीना बैरवा गांव के मकीन कई दहाइयों से इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए गए हैं और आज तक किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी और ना ही किसी ने आवाज उठाई। लेकिन आज हमने गांव के मकीनों से मुलाकात की और इससे बातचीत की। तवील अरसे से ज़ेर-इल्तिवा मसाइल ख्वाह वो सड़क का हो या बिजली का, इसने सड़कों और बिजली के पुलों को खस्ताहाली को देखकर हमारे दिल को भी झंझोड़ दिया है और उनके घरों से हाई टेंशन गुजर रही जो गांव के मकीनों के लिए खतरनाक हो सकती है। गगनदीप ने कहा कि दिलिंग इलेक्ट्रिक तारों ने दरख्तों के साथ कोशिश की जिससे लकड़ी के खंभे टूटे हुए कंडक्टर से गुजर रहे हैं, जिससे लोगों की जानों के साथ साथ अटीना गांव सेंट्रल कश्मीर बडगाम में इमलाक को भी शदीद खतरा है। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में बिजली की तारें उठा रखी थी जिन्हें उन्होंने अपने इलाके में नुकसान पहुंचाया। उनका कहना था कि उनके रिहायशी मकानात और सड़कों के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन तारें जानी और माली नुकसान का बायस बन सकती है। ये कम से कम जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनसे काफ़ी ज़्यादा महरूम है। सड़कों की बात की जाए तो डेवलप्ड कंडीशंस में सड़क है। पानी की बात की जाए तो पानी भी पूरी तरह से फैसिलिटी जो है प्रोवाइड नहीं की जाती है। बिजली की बात की जाए तो खंभे ऐसी हालत में है कि कभी भी आग लग सकती है, कोई भी जल सकता है और कोई किसी भी घर को जो है नुकसान हो सकता है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी टाइम से यही डिमांड रही है। हमारी जो प्रबंधक कमेटी है, इनके प्रेसिडेंट हमारे साथ है, इन्होंने काफ़ी बार चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, काफ़ी बार गुरुद्वारा लेटर पैड से हुकाम को जगाने की भी कोशिश की है, लेकिन कभी किसी ने हमारी आवाज़ कभी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। और अभी तक हमने इस प्लेटफॉर्म से, जैसे हमें डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहते हैं, उसके थ्रू हमने आपसे बात की ताकि हम इस बात को जो है हुकाम तक, आला हुकाम तक, एलजी साहब तक, डीसी साहब तक पहुंचा सकें ताकि हमारे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कम से कम वो पूरी हो सकें। तो जो बेसिक डिमांड्स की बात है यहाँ पे, तो उससे तो हम महरूम हैं ही। उसके बावजूद हम एक मिनॉरिटी कम्युनिटी में हैं और मिनॉरिटी कम्युनिटी की ये बात है कि हमने कभी प्रोटेस्ट नहीं किए हैं या तो प्रोटेस्ट कभी किया भी नहीं, हम इस बारे में कभी सोचा नहीं कि प्रोटेस्ट करें। लेकिन जब हमारी बेसिक डिमांड्स पूरी नहीं हुई, हमने ये सोचा कि हम मीडिया से बात किए करें और उनके ज़रिए से आला हुकाम तक बात पहुँचा सके ताकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उन पर कोई गौर करे। क्योंकि एक बीइंग अ मिनॉरिटी, बीइंग अ पार्ट ऑफ मिनॉरिटी, जब एक कम्युनिटी को लगातार जो है इग्नोर किया जा रहा हो तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ता है अपनी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो हमने आप ही का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है ताकि हर हुकाम तक, क्योंकि हम बहुत हम यहाँ पे सिर्फ पीस में बिलीव करते हैं। हम अमन पसंदीदा लोग हैं। सिख एक अमन पसंदीदा कौम है, हमेशा अमन चाहती है। हम 75 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, अमन में रह रहे हैं और अमन पसंदीदा कौम होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है हम उनके ज़रिए से अपनी आवाज़ को हुकाम तक पहुंचाएं इंस्टेड ऑफ एनी अदर एक्टिविटी। हमारे एक ब्लॉग में बात की उनके साथ। हमने जो नया डिप्टी कमिश्नर है, अभी हमारे किसी ने उनसे मुलाकात नहीं की है। जो हमारे प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी हमने जो नया अभी उनकी तैनाती जो है काफ़ी कम टाइम पहले ही हुई है। तो अभी हम ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है मीडिया का, हो सकता है उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे। तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि मिनॉरिटी कम्युनिटी कम से कम नेगलेक्ट ना किया जाए। आप आसे पास के गांव देख लीजिए, वहाँ पे हर फैसिलिटी मौजूद है जो एक कॉमन मैन को चाहिए। जो यहाँ पे टैक्स पेयर है इंडिया में, हर एक को अपनी बेसिक फैसिलिटी चाहिए, लेकिन वो बाकी गाँव में है। सिर्फ एक ही गाँव है। अब कैमरामैन को मैं कहूँगा कि कम से कम हाईटेशन को दिखाए कि हाईटेशन कहाँ से पास हो रही है। 2 घर हैं, बीच में से हाईटेशन पास हो रही है और ये कितना घातक है, कितना ये हानिकारक साबित हो सकता है। किसी की जान जा सकती है। तो हम पीडीडी से हो, पीडब्ल्यूडी साबित हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। तो हम पीडीडी से हो, पीडब्ल्यूडी हो, कोई भी, तो किसी ने यहाँ पर रिपेयरमेंट का काम कभी किया नहीं। हम आपको नीचे दिखाएंगे, वहाँ भी पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, बिल्कुल वो पुराने ज़माने के खंभों पे खड़ा है, कभी भी गिर सकता है। तो यही जो बेसिक डिमांड्स है, जब ये पूरी नहीं होंगी तो फिर मिनॉरिटी कम्युनिटी हम कैसे कहेंगे कि हम इग्नोर नहीं हो रहे हैं कश्मीर में। मैं इसी गांव अतना का बाशिंदा हूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूं मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने आके यहाँ पे हमारी खबर ली। लेकिन क्या बताएं, बदकिस्मती का आलम यह है कि आज तक किसी भी ऊपर के दर्जे के ऑफिसर हों या नीचे के दर्जे के कर्मचारी हों, किसी ने भी आके हमारी दिल से खबर नहीं ली। ठीक है, जैसे हमारा सबसे पहले बेसिक जो है पानी है, हमारे पानी का जो सिस्टम है बिल्कुल ख़राब है।
दूसरा ये है बिजली का, आप देख सकते हो बिजली का बुरा हाल है। खंबे हमारे बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हैं, जो 35-40 साल पहले खंबे लगे थे वही हैं। कुछ एक इन्होंने लोहे के लगाए हैं जिन पे LT और ST दोनों लाइनें चल रही हैं। आप हमारे रोड का हाल देखें, रोड हमारा बिल्कुल नहीं है, बुरा हाल है। खुदा ना खास्ता कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा जो ब्रिज है वो बिल्कुल ऐसा है कि कभी भी जा सकता है। लेकिन बाकी आप देखिए, बाकी हमारी ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे क्या होता है कि हमें हर चीज़ में अवॉइड किया जाता है, लेकिन शायद आला जो हुकाम्स हैं वो हमारी ओर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो या तो उनका दिल जो है हमारी तरफ नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो अपने दिल से रुझान हमारी ओर करें। बाकी आप देखिए हमारे नीचे वाले साइड में जैसे मतलब कि हमारी लाइन्स है वो ख़त्म है, और हमने ऐसे PRI में हमने हमारे फंड्स आए, वो हमने 3.5 लाख रुपया PDD को दिए, लेकिन पिछले 3 महीने से उनका टेंडर हो गया है। बाकी हर जगह लाइन्स लगी हैं, लेकिन वो इस गांव की तरफ रुझान नहीं कर रहे हैं। बैक टू विलेज आज तक 4 बारी हो गया है, पर हमारा 10 पैसे का, हमारे जो सिख कम्युनिटी है इनको 10 पैसे का कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। ये 10 पैसे हमें दे के खुश नहीं है। बाकी अब बाकी चीज़ देखिए, सरकार से, डिप्टी सरकार से हम ये चाहते हैं कि मतलब जो हमारे आला हुकाम हैं, ऊपर दर्जे के ऑफिसर हैं, LG साहब हैं या हमारे DC साहब हैं, हम ये चाहते हैं कि ये अपने मसरूफ़ टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारी तरफ भी थोड़ा देख लें